हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण के बारे में कोई बता सकता है कि विशेषण किसे कहते हैं? चलो मैं बताती हूँ विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द मैंने गलत बोल दिया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है? विशेषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलो इसकी परिभाषा लिखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वीर पुरुष। वीर जो है किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? पुरुष की। तो वीर क्या हुआ? विशेषण। तो इसके 4 भेद हैं। पहला कौन सा बताया था मैंने? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुण से ही पता चल रहा है कि जो किसी का गुण बताए। गुण क्या? कि उसके वो कैसा रंग है, उसका कैसा रूप है, उसमें के अंदर कैसा दूध है, वो लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, या समय बताए कि कौन सा समय हुआ है। यानी कि वो किसी भी पदार्थ के गुण दोष आदि रंग रूप के बारे में बोध कराए, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा लिखो। जो शब्द किसी पदार्थ के गुण दोष आकार रंग अवस्था समय आदि का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे भला मनुष्य, बुरा मनुष्य, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, बड़ा कमरा, छोटा कमरा, ऊपर छत पर, नीचे इत्यादि। नेक्स्ट हमारा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से ही पता चल रहा है कि नाप तोल की बात है। जरूर किसी चीज़ का परिमाण है। परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। परिणाम होता है किसी भी चीज़ का परिणाम, किसी चीज़ का नतीजा निकलना, किसी चीज़ का फल मिलना, वो होता है परिणाम। और परिमाण क्या होता है? किसी चीज़ को मापना, उसका तोल, कि ये कितने किलोग्राम का है, ये चावल कितने हैं, ये दूध कितना है, उसका जो होगा वो परिमाणवाचक होगा। तो परिमाण और परिणाम में समझ में आ गया। तो अब परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखो। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल की विशेषता को प्रकट करें उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चावल इत्यादि। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो, तो मीटर हो, चावल हो, किलो हो, लीटर हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के भी आगे 2 उपभेद हैं। परिमाणवाचक विशेषण को आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जिसमें हमें पता हो कि इसमें 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, 2 रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं, 6 रोटियां हैं, 5 मीटर जाना है, 6 मीटर जाना है, कितने लीटर दूध है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी। और अनिश्चित होता है जिसमें हमें मात्रा का ना पता हो। जैसे कुछ दूध, कुछ दूर, थोड़ा घी, थोड़ी मिठाई, थोड़े लड्डू, बहुत सारा मक्खन इत्यादि इत्यादि। यानी कि जिसमें कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसमें निश्चित मात्रा का ना पता हो, वो क्या होगा? अनिश्चित। तो निश्चित क्या हुआ?
जिससे निश्चित परिमाण का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे 2 किलो, 4 रोटी, 5 मीटर, 6 लीटर इत्यादि। अनिश्चित परिमाणवाचक जिससे निश्चित परिमाण का बोध ना हो, जैसे कुछ दूध, थोड़ा घी, बहुत मिठाई इत्यादि। नेक्स्ट हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या जिसमें संख्या का बोध हो, जो संख्या का ज्ञान कराए, वो संख्यावाचक होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 पुस्तक, 10 आदमी, 10 रोटी, 5 रोटी, 6 किताब इत्यादि। इसके भी 2 भेद हैं। जैसे उसके परिमाणवाचक के 2 भेद थे, ऐसे ही संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आ जाएगा जिसमें गिनती दी गई हो, जैसे 5 लड़कियां, 2 छात्र, 2 लड्डू, 2 खुरमे इत्यादि। अनिश्चितवाचक में आ जाएगा जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, सभी, कई इत्यादि। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है लास्ट सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी, जब मैं पहले करा रही थी आपको क्रिया विशेषण, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। याद है किसी को? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयोग किया जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम संज्ञा के साथ उसके संकेत या निर्देश के रूप में आता है और वह विशेषण बन जाता है, जैसे यह घोड़ा, वह पुस्तक इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण जो है ये हमेशा याद रखना, हमेशा इससे पहले जो है क्या होगा? संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा और उससे पहले जो है क्या होगा? सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यह चुप बैठा है, वह मिठाई खाता है, ये क्या है? ये सर्वनाम है। और सार्वनामिक विशेषण क्या बनेगा? वह पुस्तक किसकी है, यानी कि पुस्तक की विशेषता क्या है? पुस्तक किसकी है? वह, उसकी, यानी कि इसकी जगह नाम नहीं दिया, कोई पुस्तक संज्ञा होगी और वह सर्वनाम हो गया, इसलिए क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट्स करके बताओ कि जो मैं आपको हर रोज़ पढ़ाती हूँ क्या आपको वो समझ में आ रहा है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ और पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम का हल कर सकूं। तथा जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अवश्य कर दें। धन्यवाद।